अगर आप मेरी वीडियोस डेली देखते हो तो ये बात आपको ज़रूर याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक कवर की थी। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से हमने देखा था कि हम कैसे एफिशिएंटली क्वेश्चंस को इन विंडो में कर लेते थे, विच वाज अ वेरी एफिशिएंट टेक्निक इन लेटेस्ट क्वेश्चंस। ओके, तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो समथिंग सिमिलर टू स्लाइडिंग विंडो है, जिसका नाम है वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। अगर आपके पास फिक्स साइज विंडो हो ही ना तो हम क्या यूज़ करते हैं, तब हमारा ये कंसेप्ट आता है वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। Okay, so hello coders, welcome back to my channel. I'm Mishti Soni and today I'm back with a new technique and a new understanding of some logics which we will use in further questions. Okay, so let's get started. तो हमें बेसिकली क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जैसे पिछले क्वेश्चन में स्लाइडिंग विंडो में हमने देखा था कि हमें स्लाइडिंग विंडो में एक फिक्स्ड लेंथ दिया रहता था कि हाँ हमें एरे को इस लेंथ तक ट्रैवर्स करके ही सम निकालना है। लेकिन जो हमारा इस बार का क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि हमें एरे को ट्रैवर्स करके उसका सम निकालना है। इस बार का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमें एरे को तब तक ट्रैवर्स करना है जब तक हमें सम ना मिल जाए। तो अगर हम बात करें, जब हम सम की बात करेंगे तो हमारा जस्ट इमेजिन जो टारगेट है वो 7 है। क्या है? 7। अब हमें सिर्फ सम निकालना है और देखना है कि कहाँ पे सम 7 आता है। हमें क्या चेक करना है, हम ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। हमें चेक करना है कि इस बार मिनिमम लेंथ हो। व्हाट इज दैट मिनिमम लेंथ एक्चुअली मीन्स। ओके, जैसे कि अभी लेंथ क्या है, मैं आपको एक एक करके थोड़ा करके एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब मैं भी पढ़ रही थी तो इट वाज बिट कंफ्यूजिंग फॉर मी, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन द ईजी वे पॉसिबल। ओके, तो सबसे पहले हम सम बनाना चालू करेंगे। तो जब हम इस पे जाएंगे 2, अभी सम क्या है 2, हम यहाँ पे एक काउंट अपना बढ़ाते चलेंगे। ये जो होगा वो होगा मिनिमम लेंथ का काउंट है ये। अब यहाँ क्या हुआ सम 5, तो इसको भी काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हुआ काउंट 6, इसको भी काउंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ काउंट 8। जैसे ही हमारा टारगेट वैल्यू से भी हमें कुछ भी बड़ा वैल्यू मिलता है हम वहाँ तक पहले तो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ क्या हुआ 4। हमें हमेशा टारगेट वैल्यू से बड़ा ही चाहिए होना, चाहे टारगेट वैल्यू या फिर चाहे टारगेट वैल्यू से जब बड़ा हो जाए तो वहाँ का लेंथ चाहिए हमें। ठीक है, पहला लेंथ क्या हो गया हमारा 4, तो हमारा जो पहला लेंथ है इस कंसेप्ट का वो हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, 8 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम 8 में, मैं इससे ना करके मैं डायरेक्ट उसको यूज़ करती हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 8। तो अब हम 8 में क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, सॉरी ये जो 2 है, आई विल चेंज द कलर सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। ये जो 2 है उसे रिमूव करेंगे। ठीक है, हमारा यही लॉजिक है। हम पिछली बार भी क्या कर रहे थे, हम हर बार जो लास्ट एलिमेंट होता था, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होता था उसे रिमूव करते थे और यहाँ से एक्सपैंड करते थे। अब भी हम यही करेंगे, जब तक हमें टारगेट वैल्यू नहीं मिल जाता है या टारगेट वैल्यू से बड़ा कोई वैल्यू नहीं मिल जाता है हम तब तक एरे को एक्सपैंड करते रहेंगे, लेंथ को एक्सपैंड करते रहेंगे। एंड द मोमेंट हमारा 2 पॉइंटर्स है, ऐसे समझ लो हमारा 2 पॉइंटर्स है और एक पॉइंटर को हम एक्सपैंड करते रहेंगे। एंड द मोमेंट द एरे और द टारगेट वी क्रॉस द टारगेट वी विल स्टार्ट श्रिंकिंग द एरे। ओके, तो हम श्रिंक करना चालू कर देंगे। हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे 2 को, तो जब 8 - 2 होगा, अब हमारा वैल्यू क्या हो गया 6। हमारा वैल्यू क्या हुआ 6। जब हमारा वैल्यू 6 आया तो अब वापस से एक्सपैंड करना होगा। तो जब हम वापस से एक्सपैंड करने पे जाएंगे तो ये क्या होगा 4, यानी कि यहाँ पे अब जो इस बार का वैल्यू आएगा वो क्या हो गया, अब इस बार का वैल्यू क्या हो गया 10। तो वापस से 7 से क्रॉस हो गया, यानी कि हम इसका एक जो फर्स्ट डिजिट था, यानी कि अभी फर्स्ट क्या है यहाँ पे 3, तो अब इसे कैंसिल करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम वो भी कैलकुलेट कर ले, इसका लेंथ। ठीक है, ये वाला तो कट गया, अब हमें नया सा लेंथ करना है, ये लेंथ के लिए रखते। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ तक 4 लेंथ हो गया। ठीक है, तो फिर लेंथ वापस से कट करके क्या हो गया, लेंथ वापस से 4 हो गया। अब ये हो गया, तो हम 10 में क्या माइनस करेंगे 3, हमारा आंसर आ गया 7। जब भी 7 या 7 से बड़ा आए हम अभी और आगे चेक करेंगे। ठीक है, अभी जब हम 10 से 7 किए, 10 - 3 7 हो गया। अब हम वापस से एक आगे बढ़ेंगे, 7 + 3, पहले हम एक्सपैंड कर रहे हैं, सॉरी 7 + 3 वो इक्वल्स टू क्या हो गया 10। ठीक है, ये वाला मतलब कि मैंने अभी इसमें ऐड ऑन किया, जब अभी हम इसे ऐड कर रहे हैं, तो जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या दिखा कि हाँ हमारा वैल्यू फिर से 10 से बड़ा हो गया। तो जब फिर से 10 से बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, 10 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नहीं, अभी भी हम संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारा वैल्यू अभी भी 7 से बड़ा ही है। ठीक है, तो अभी भी हम उसको और माइनस कर सकते हैं, तो हम इसे और माइनस करने चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 - 2, क्या हमारा वैल्यू 7 आ रहा है, क्या कर रही हूँ मैं, 9 - 2 इक्वल्स टू 7। अब 7 आया, लेकिन काउंट क्या है यहाँ पे, अभी काउंट क्या हो गया, 1 कट चुका है, अभी काउंट क्या हो गया 3, 1 2 3, काउंट क्या अभी 3, अब 2 भी कट गया, यानी कि अभी जो हमारा मिनिमम काउंट क्या है वो 3 है। ठीक है,
अब वापस से देखते हैं कि 7 है, तो अभी हम एक बार और वापस माइनस कर सकते हैं 7 या 7 से बड़ा, बार बार रिपीट कर रही हूँ। फिर वापस मैं करूँगी 7 माइनस 4, ठीक है, तो हमें यहाँ पे आंसर हो गया 3। 7 माइनस 4 हमारे पास 3, तो यहाँ से हम एक्सपैंड करेंगे। अब 3 हो गया, अब कुछ माइनस नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम ये चीज़ देखेंगे कि अभी हमारे पास क्या है इसका लेंथ, अब अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो अभी हमारा लेंथ क्या है 2, तो सबसे मिनिमम क्या हुआ 2। तो हाँ, अब 3 इसके आगे हम एक्सपैंड करना है, श्रिंक नहीं करना है अपना कोड, तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ तक ही कोड चलेगा और वैल्यू भी हमारा 2 हो गया। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2, एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। वेट अ मिनट, हाँ ओके। तो अब मैं आपको इसको कोड में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी, ठीक है, और मैं कोड को जब लिखूंगी तो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, सो दैट आपको ये कंसेप्ट और कोड एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है वो समझ में आएगा। लाइक आपको ओवरऑल जो व्यूज़ है वो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, कि इसमें हम वर्क कैसे कर रहे हैं, लेकिन अब हम इसे कोड में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो हमें ध्यान देना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करूँगी कि ये जो हम लेंथ जब काउंट करते हैं, सो दैट मैं जब आपको कोड लिख के दिखाऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं वही चीज़ यहाँ पर समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो कोड था वो यहाँ तक गया था, हमारा जो कोड था वो यहाँ तक चला था, ठीक है। तो हमने इसका लेंथ क्या बोला 4 है, लेकिन जब हम कोड में करेंगे तो हम इसे कोड में लेंथ कैसे निकाल पाएंगे, जो इसका इंडेक्स है, यानी कि जब हम इसकी इंडेक्सिंग की बात करते हैं, तो क्यों ना इसकी इंडेक्सिंग की बात कर ले, 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 5, ओके, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे 3 इंडेक्स माइनस 0 इंडेक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे लिखूं 3rd इंडेक्स माइनस 0 इंडेक्स प्लस 1, तो इससे हमें क्या मिल रहा है 4, काउंट 4 मिल रहा है। तो हमें हर बार अगर मैं आपको करके दिखाऊं कि जैसे कि जब मैं इसमें जा रही थी, हम शायद यहाँ तक, हाँ, जब इसको ऐड कर रहे थे, कलर चेंज कर लेते हो शायद आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए, ठीक है। जब मैं इसकी बात कर रही थी, हम जब ये वाला एरे ले रहे थे जो हमने किया था, तो भी इसका काउंट क्या था, लेंथ क्या था 4। तो अगर हम वापस से निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1 यानी कि 3 प्लस 1। एम आई क्लियर, मैं जैसे क्या बोल रही हूँ 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हमें मिल जाएगा एग्जैक्टली लेंथ। तो हम इस कोड में लेंथ ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं आपको कोड से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा क्लियरेंस मिले इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, हम 2 पॉइंटर्स रख रहे थे, एक पॉइंटर को हम एक्सपैंड करवाते थे, एक पॉइंटर को हम श्रिंक करवाते थे, ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैंने सिंपल लिया, एक इंट स्टार्ट लिया इक्वल्स टू 0, इंट स्टार्ट इक्वल्स टू 0, एक और लेंगे एंड, लेकिन वो यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, वो हम डायरेक्टली फॉर लूप में यूज़ करेंगे। इससे पहले हम एक इंट सम इक्वल्स टू 0 बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं फॉर लूप चलाती हूँ, फॉर इंट एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन array डॉट लेंथ एंड प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ मैंने एक ले लिया जिससे हम एरे को एक्सपैंड कर रहे हैं, ये एंड है जिससे एरे को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो सिंपली सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ एंड, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब ये हर बार फॉर लूप चलेगा तो हमें हर बार क्या चेक करना है, इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। सम जब भी ग्रेटर या फिर इक्वल होता था टारगेट के, तो हम 2 चीज़ करते थे, पहला श्रिंक करते थे कोड को, और दूसरा जो उसका लेंथ होता था वो निकालते थे। तो हमारा लेंथ था, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस पूरे क्वेश्चन का वो यही था कि हमें मिनिमम लेंथ निकालना है, यानी कि हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैंने मिन्स उस वेरिएबल का नाम ले लिया, और इस वेरिएबल को हम सबसे मिनिमम वैल्यू स्टोर करवाना है हमें, ठीक है। ऐसा कि अगर मैं इससे छोटा कोई भी वैल्यू दूँ तो वो उससे छोटा ही हो। क्या ऐसा हो सकता है कि 0 से भी कोई नंबर छोटा हो, बिल्कुल हो सकता है। तो सबसे छोटा नंबर ऐसा क्या ले कि उससे छोटा, उससे जब कुछ भी और हम नीचे कंपेयर करवाएंगे, मिनिमम ये मिनिमम है या ये मिनिमम है, तो हमारा छोटा वैल्यू स्टोर हो जाना चाहिए। तो क्यों ना हम एक मिनिमम को सबसे बड़ा वैल्यू ले लें। तो हम जब भी ऐसा करते हैं तो हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू का यूज़ करते हैं। ये हमें यूज़ करने देता है इंटीजर का सबसे बड़ा वैल्यू, जिससे हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, हम याद रखेंगे कि अगर हम मिन वैल्यू की बातें करते हैं कभी भी, तो हम हमेशा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि अगर जब हम मिनिमम मैथ डॉट मिन फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके अंदर कोई भी छोटा वैल्यू जो कि मिनिमम एक वैल्यू आएगा वो हमेशा मिनिमम यानी कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से छोटा ही होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अगर सम ग्रेटर या इक्वल टू टारगेट हो जाता है तो हमें मिनिमम चेंज करना होता था। तो हमें क्या करना था, मैं क्या करती हूँ, मैथ डॉट मिन, एक तो मिन का वैल्यू और दूसरा मिन्स का वैल्यू, और अभी मैंने आपको बताया जहाँ एंड होता था माइनस स्टार्ट एंड प्लस 1,
आई होप सो आपको इस लाइन में प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पहले समझा दिया था। मैं फिर से एक बार कोड को रन थ्रू करके दिखा दूंगी, आपको वॉक थ्रू करके दिखा दूंगी, सो दैट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और सिंपली हम यहाँ पे स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि अब हमारे को श्रिंक कर रहे हैं, ओके। एंड एट लास्ट वी विल जस्ट रिटर्न द मीन्स हियर। सो लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या है इसका। हमारा आउटपुट 4 क्यों आ रहा है? हमारा आउटपुट जबकि 2 होना चाहिए था, जैसे कि हमने पहले भी देख रखा था। एक सेकेंड, ओके, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा माइनर मिस्टेक किया है। वो ये कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट को प्लस प्लस तो किया है, लेकिन हमें याद होना चाहिए जब हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे तो हम हर बार ये जो लास्ट फर्स्ट वाला एलिमेंट होता था उसे हटाते भी तो थे, और हमने यहाँ पे कहीं पे भी रिमूव नहीं किया है। तो हम यहाँ पे करेंगे सम माइनस इक्वल्स टू एरे ऑफ स्टार्ट प्लस प्लस। अब ये कोड सही है, आई होप सो ये कोड सही हो। ओके, अभी भी हमारा कुछ तो माइनर मिस्टेक हो रहा है। लेट मी चेक। 4 7। ओके, तो मैंने क्या किया इस कोड में, मैंने जब फॉर लूप चलाया तो ये इफ़ एक ही बार सम को चेक कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा था यहाँ पर कि अगर ये वाले कंडीशन में कि अगर वो 7 एक बार माइनस करने पे 7 आ जाए, तो सॉरी यहाँ पे ये वाले कंडीशन में एक बार अगर माइनस करने पे 9 आया और अगर फिर भी बड़ा है तो हमने फिर से उसमें माइनस किया था, ठीक है। हमने उसमें फिर से माइनस किया था, और अगर फिर से 7 है तो हमने उसमें फिर से माइनस किया था। यानी कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक सम बड़ा है, यानी कि यहाँ पे इफ़ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे वाइल कंडीशन होना चाहिए था। आई एम सो सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स। ओके, अब हमारा आउटपुट सही आ रहा है। मैं आपको क्या करती हूँ, मैं एक आपको डीबग करके दिखा देती हूँ, तो शायद आपको ये पार्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने स्टार्ट, हम यहाँ नीचे देखते रहेंगे, हम साथ साथ यहाँ पे देखते रहेंगे, ठीक है, कि यहाँ क्या हो रहा है। हमने मिन का वैल्यू सबसे बड़ा कोई भी मैक्सिमम वैल्यू ले लिया। अब यहाँ पे लूप स्टार्ट हुआ चलना, सबसे पहले ऐड हुआ, तो सम अभी क्या है 2। मैं यहाँ हम यहाँ देखेंगे, हम यहाँ साथ साथ देखते भी चलेंगे। सम अभी क्या है 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से सम आगे बढ़ा, अब सम क्या हुआ 5, अब सम क्या हुआ 6, अब सम क्या हुआ 8। अब हमारा सम जो हो गया वो टारगेट से बड़ा हो गया। तो हमने देखा कि मिनिमम वैल्यू में और जो हमारा ऑलरेडी लेंथ था, लेंथ दोनों में से किसका कम है, तो ऑब्वियसली अभी जो मिनिमम आया होगा उसका कम है, यानी कि 4 का आया है, ठीक है। तो अभी मिन का वैल्यू 4 हो गया। अब हम देखेंगे, अब हम सब में क्या होगा, जो स्टार्टिंग वाला होता था हम माइनस करते थे उसे हम माइनस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 8 - 2 किया, 8 - 2 करेंगे तो हमारा सम क्या है अभी 6, 8 - 2 6 हो जाएगा। तो हमारा ये केस वैलिड नहीं होगा। वापस से चला, फिर 6 में हम ऐड करेंगे 4, तो 10 हो गया। हाँ भाई, जब ये बड़ा हो गया टारगेट से तो फिर मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, लेंथ का मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, कितना कितना लेंथ है इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस से 4 आ जाएगा, फिर सम में हमने माइनस किया। अब हमारा सम वापस से 7 है, यानी कि इक्वल टू, फिर से लूप चलेगा। फिर से हमने मिनिमम वैल्यू निकाला, सम में माइनस किया, अब सम क्या हो गया 6। फिर हम ऊपर चलेंगे, 6 + अब 9 हो गया, ठीक है। अब वापस से हम चेक करेंगे मिनिमम क्या है, सम क्या है। सिमिलरली सम अभी फिर से 7 है, अब जब वापस होगा तो सम अब 3 हो गया। अब यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो जाता है, और हमारे एरे डॉट लेंथ तक जब हम बात करेंगे तो हमारा वो भी खत्म हो जाता है। तो हम लास्टली रिटर्न मिन्स कर देते हैं, और हमें मिन्स का आंसर क्या आता है 2 आ जाता है। आई होप सो आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन क्लियरली। थोड़ा थोड़ा मैंने भी मिस्टेक किया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसका कंसेप्ट एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सबसे डिफरेंट है, इसीलिए इसे करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट आई होप सो आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू गाइज। और अगर आपको ये कोड समझ में आया और आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। अंटिल देन कोड करो, सॉल्व करो एंड ग्रो करो। बाय गाइज।